नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं, बताते हैं और समझाते हैं सीधी साधी सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपका खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, खबरें जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़, जिनका सरोकार आपसे है। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, आपका फेवरेट टॉपिक भी है, कार्स का। हमने बड़ी डिस्कशन की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की हेडलाइन है, डीजल कार्स टम्बल टू लो ऑफ 1.8% ऑफ स्मॉल कार सेडान सेल्स इन अप्रैल जुलाई। यानी कि कोई अब डीजल की कार खरीदने को तैयार ही नहीं है। ऐतिहासिक गिरावट हुई है और इसके पीछे सीधी वजह है, अब पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई फर्क नहीं रह गया, तो कोई डीजल की गाड़ी क्यों खरीदेगा? देखिए, आज से 8-10 साल पहले अगर हम देखें, मुझे लगता है 2011-12 में तो तकरीबन 50-50% मतलब 50% पेट्रोल की गाड़ियां और 50% डीजल गाड़ियां बाजार में बिकती थी। लेकिन जैसे कि आपने कहा, हाल के दिनों में हमने देखा कि जो अंतर है पेट्रोल और डीजल की कीमतों का, वो पहले बहुत ज्यादा होता था। तकरीबन 30-35 रुपए का अंतर होता था पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। लेकिन अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये जो है, जो गैप है वो कम हुआ है। साथ ही अभी हाल के दिनों में दिल्ली में तो डीजल की कीमत जो है वो पेट्रोल से ज्यादा था। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण तो यही है। दूसरा ये है कि अगर मैं डीजल की गाड़ियां जो है आप खरीदते हैं, आप ज्यादा कीमत भी देते हैं और उसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा है। तो अगर उसके बाद डीजल की कीमत पेट्रोल के बराबर हो जाएगी या उससे गैप जो है बहुत कम रह जाएगा, तो मेरे लिए मतलब मुझे कोई इंसेंटिव नहीं है कि मैं डीजल की गाड़ी खरीदूं। नो ब्रेनर हो जाता है कि डीजल की गाड़ी क्यों खरीदूं। और BS6 नॉर्म्स आ गए, डीजल की गाड़ियां और महंगी हो गई हैं, पेट्रोल और डीजल में और फासला बढ़ गया है, तो खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल। और साथ साथ जो पॉलिसीज हैं, एक तो जो आपने बोला कि BS6 नॉर्म्स आए तो कीमत बढ़ गई और कंपनियों के ऊपर जब उनके ऊपर कॉस्ट बढ़ी तो उन्होंने वो कॉस्ट पास ऑन कर दी कंज्यूमर को। उसके बाद जो है, अब आपने रजिस्ट्रेशन के जो नॉर्म्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे पोल्यूशन को लेके इतनी जागरूकता है या इतना सरकारों का उस पर जोर है कि जो ऐसा, और ये माना जाता है, मतलब डीजल के प्रति एक ये शुरू से एक इनहेरेंट ये बिलीफ है कि डीजल गाड़ियां ज्यादा पोल्यूटिंग होती हैं। हालांकि मुझे ऐसा अब नहीं लगता, क्योंकि BS6 नॉर्म्स आने के बाद पेट्रोल गाड़ी और डीजल के गाड़ी जो एमिशन नॉर्म्स है वो करीब करीब सेम है। तो ऐसा अब है नहीं, लेकिन फिर भी एक इनहेरेंट बिलीफ है कि डीजल की गाड़ियां ज्यादा पोल्यूटेंट होती। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि अब आप डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो है NCR रीजन में, कम से कम नेशनल कैपिटल रीजन में, तो केवल 10 साल तक करते हैं। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा महानगर है और यहाँ पे गाड़ियों की जो है बिक्री कहीं भी, मतलब 10-20 शहरों को मिला दिया जाए तो अकेले दिल्ली उनके बराबर है। तो ये भी एक कारण है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी जनरल है कि डिस्करेज करना है डीजल गाड़ियों। बिल्कुल डिस्करेज करना। और देखिए, कंपनियां सीधा सीधा संकेत भी दे रही है ना। मारुति डीजल सेगमेंट से एग्जिट कर गई है, अब वो डीजल गाड़ियां नहीं बनाएगी। तो मोटा मोटा लब्बो लुबाब, हम कभी इस तरह की सलाह नहीं देते हैं, पर आम दर्शक को ये बताना या ये कहना गलत होगा क्या कि डीजल की गाड़ी, भाई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, डीजल को अवॉइड कीजिए। गलत तो नहीं होगा ये कहना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। और हम लोग क्या सलाह देंगे, जो नंबर्स हैं, जो गाड़ियां बिक रही हैं, हाँ, वो खुद ब खुद इस बात की गवाह हैं कि लोग समझदार हैं और लोगों का जो है, लोग देख रहे हैं कि उनको डीजल की गाड़ियां खरीदने से अब बहुत ज्यादा फायदा नहीं है जो पहले होता था। तो इसी वजह से ये शिफ्ट हम देख रहे हैं। अब लोग CNG व्हीकल्स खरीद रहे हैं। दूसरा देख रहे हैं हम, सरकारों का एक पुश आ रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे तो सरकार की तरफ से क्या इंसेंटिव मिलेंगे। हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है वो इंसेंटिव, लेकिन फिर भी एक जनरल पुश है टुवर्ड्स क्लीनर फ्यूल और डीजल को डिस्करेज किया जा रहा है। और यही वजह है कि लोग खुद ब खुद उससे दूरी बना रहे हैं। अब एक आम आदमी से जुड़ी खबर है, युवाओं से जुड़ी खबर है। हम लगातार डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं सिद्धार्थ। हिंदुस्तान टाइम्स की फ्रंट पेज की हेडलाइन है, कांट अवॉर्ड डिग्रीज विदाउट एग्जाम्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो वकील थे, देश के सॉलिसिटर जनरल भी हैं, तुषार मेहता ने
सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि देखिए, जो दिल्ली और महाराष्ट्र ने ये आदेश कर दिया है कि नहीं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, कोरोना काल है, संक्रमण काल है, अब यूजीसी कह रहा है कि भैया ये राज्य नहीं कर सकते, और डिग्री कैसे दी जाएगी, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हुए। तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है यहाँ पर यूजीसी और दो राज्यों के बीच, पर अधर में भविष्य लटक गया है हजारों लाखों छात्रों का। देखिए, कोविड-19 के आने के बाद अगर एक चीज जिस पे स्वाभाविक इम्पैक्ट दिखा वो था एजुकेशन सेक्टर या शिक्षा, क्योंकि बच्चे मतलब घरों में बंद के रह गए, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सब तरह से एजुकेशन टोटली इम्पैक्ट हुई। फिजिकल एजुकेशन बंद हो गई। जो लोग अब कॉलेजेस जाते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे, स्कूल जाते थे, छात्र वो अब अपने घर से पढ़ाइयाँ कर रहे हैं। आज की डेट में हम वर्चुअल क्लासेस देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही है जो स्कूल्स वगैरह की। अब ये बात जो है शायद यूनिवर्सिटीज वगैरह में शायद हमारे पास अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरह का। और जो ये इस कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, ये तरह तरह के कंफ्यूजन, मतलब इसके ऊपर भी इस तरह के विरोधाभास लगातार 2-3-4 महीने से हम देखते आ रहे हैं। और मुझे एक मतलब बहुत ये भी एक विडंबना लगती है इस पूरे हमारी जो शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन सिस्टम है, कि मतलब हम बैठ के यूजीसी और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो आपस में बैठ के इस मसले को हल नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। यूजीसी और इन स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट यूनिवर्सिटीज की लड़ाई जो है कोर्ट में हो रही है। तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमने जो अभी बात की, नहीं, छात्र की व्यथा समझिए, उसकी परेशानी समझिए। उसे ये नहीं मालूम मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, वो तैयारी करेगा तो कैसे करेगा। लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई, 2040 तक का रोड मैप बना दिया, 2020 को संभाल नहीं पा रहे हैं हम। तो संदीप, तो यही तो होता है यहाँ पे। जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें कौन है? सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट किस पे है, वो है स्टूडेंट, जिसकी कोई आवाज ही नहीं है, जिससे कोई लेना ही देना नहीं है कि उससे कोई पूछे भी या उसकी भी तो कोई व्यथा समझे कि उसके ऊपर क्या बीत रही है आज के इस अनिश्चितता की वजह से। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे और आप एग्जाम के बिना नहीं होगा, मतलब तो इन चीजों का कहीं एक मतलब हल कर लीजिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम लेना भी इस स्थिति में इतना आसान है। और इसको अहम की लड़ाई ना बना के कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन यूजीसी, क्योंकि यूजीसी के ही मतलब कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी है। अगर इस तरह के इंस्टीट्यूशन इस तरह से मतलब बिहेव करेंगे और मतलब चीजों को इस तरह से अनिश्चित रखेंगे, तो मतलब आने वाले दिनों में हम इस जो नई एजुकेशन पॉलिसी से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन आएगा। मुझे ऐसा लगता नहीं है इन चीजों को देख के। और अब वो कोर्ट पूछ रही है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा दी महाराष्ट्र ने और दिल्ली ने, वो यूजीसी को ओवरराइड कर सकता है नहीं कर सकता है। अब इस पर एक और हलफनामा दिया जाएगा और तब तक छात्र अटके रह जाएंगे। और जहां एग्जाम्स भी हो रहे हैं, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं। उससे जुड़ी खबर क्या है? ग्लिचेस मार्क फर्स्ट डे ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज ओपन बुक एग्जाम्स। कल ओपन बुक एग्जाम शुरू हुए, ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुए। अब वहाँ पर कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, कई लोग अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पाए, समय पर नहीं कर पाए, उनको नहीं मालूम कि हमारी आंसर शीट्स मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी। और ये तो दिक्कत आती है ना ऑनलाइन में। आप और मैं अभी ऑनलाइन हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज़ भी थोड़ी बदल जाती है, बीच में ग्लिचेस भी आती हैं। तो हम जो ज़मीनी हकीकत है, जो अभी परिस्थितियां, उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। और चूंकि हम लोग कभी इस तरह की सिचुएशन से हमने डील नहीं किया, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रैक्टिकल होके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन जो सिस्टम भी है, ये सब जगह इसको आप व्यापक तौर पे इसको इम्प्लीमेंट करना भी आसान नहीं है। किसी समय, एक पर्टिकुलर समय पे, जैसे आपने कहा कि आप जो है अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपको जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं वही नहीं, आप उनको एक्सेस ना कर पाए। तो मतलब इस तरह की कई प्रैक्टिकल परेशानियां हैं। कल हम देख रहे थे कि 1-2 दिन पहले यूपी में कुछ बीएड के एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे थे। वहां पे जो स्कूलों के बाहर जो इनके जो एंट्रेंस के जो सेंटर्स थे एग्जामिनेशन, वहां पे जो भीड़ की जो दिख रही थी, जिस तरह से अनकंट्रोल्ड भीड़, अनमैनेज्ड, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं,
तो इस तरह के कोविड-19 के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, मतलब हम छात्रों को और मतलब जो है उनको रिस्क में डाल रहे हैं, उनको और जोखिम में डाल रहे हैं उनकी ज़िंदगियों को। तो मतलब किस तरह के, मतलब हम इससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और मुझे एक और बात लगती है कि हम क्यों ना, मतलब इस तरह की इसकी बातें होती आई हैं कि ज़ीरो ईयर कर दें या कुछ उस तरह का एक फ़ॉर्मूला निकालें कि कम से कम साल 2020-21 जो बच्चे जिस भी तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनको इसके लिए एक एक्स्ट्रा ईयर दे दिया जाए, चाहे वो उनके मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या एजुकेशन जो भी उनकी क्लास के एग्जाम्स हों या बोर्ड्स के हों, यूनिवर्सिटीज के हों, मतलब कुछ रास्ता आपको इसके बाहर भी सोचना होगा। बिल्कुल। और एक और जो खबर आ रही है, अब ये आम आदमी से जुड़ी एक और खबर, अर्थव्यवस्था की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस ने इकोनॉमी पेज पर यह खबर छापी है, कंज्यूमर बिहेवियर लाइकली टू बी ऑल्टर्ड परमानेंटली। आप और मैं जो खरीदारी करते हैं, जो हमारा तौर तरीका था, वो हमेशा के लिए अब बदल गया है। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, 85% कंज्यूमर्स, 85% उपभोक्ता ये कह रहे हैं दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस नाउ, दे आर फोकसिंग ऑन लिमिटिंग फूड वेस्ट, यानी कि खाने की बर्बादी नहीं करना चाहते। 71% जो लोग हैं वो कहते हैं क्वालिटी, सेफ्टी और ट्रस्ट ब्रांड की अब हम उस पर तवज्जो तरजीह दे रहे हैं। 90% उपभोक्ता कह रहे हैं कि जैसे वो जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, ये हमेशा के लिए बदल गया है। नहीं, देखिए, ये एक सर्वे है, मैं इसको सर्वे के लिहाज से अच्छा मानता हूँ संदीप, लेकिन ये चीजें परमानेंटली ऐसी रहेंगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग मैं भी करता था, पहले भी करता था, अब मेरी ये मजबूरी है, लेकिन आगे भी मैं ऐसा ही करूंगा। मतलब ठीक है, पार्ट ऑफ माई शॉपिंग हो सकता है मैं ऑनलाइन करूं, क्योंकि ऑनलाइन एक कंफर्टेबल हो गया, आप अपने घर के सारे लोगों के साथ बैठ जाते हैं कई बार, कभी आपको रात में 12 बजे भी आप चाहें तो शॉपिंग को कर लें, तो वो आपके ऊपर, आपके पास एक उसके जो है कंफर्ट है कि आप अपने हिसाब से कभी भी चूज कर सकते हैं। हालांकि ऑफलाइन शॉपिंग के लिए भाई आपको दुकान जाना पड़ता था, मॉल, जो कि आज की डेट में तो बिल्कुल ही रूल्ड आउट है। कोविड-19 की वजह से लोग जो है मतलब जा ही नहीं रहे, क्योंकि वो मतलब गैर जरूरी भी है। मतलब अगर आज आप खरीदारी करना चाहते हैं, कोई इसेंशियल्स हैं, तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, और बाकी अगर आप शॉप वगैरह जा रहे हैं तो वो तो एकदम बिल्कुल गैर जरूरी कैटेगरी में है, तो लोग अवॉइड ही कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा रहेगा मैं नहीं मानता, क्योंकि कई बार आप जो है शॉपिंग करने मतलब पीयर प्रेशर में भी जाते हैं, घर के लोग होते हैं, घर के लोग आपस में मतलब आप पर ये दबाव डालते हैं। आज भी मेरे ऊपर घर में दबाव है कि भाई कहीं चलते हैं बाहर रेस्टोरेंट में, किसी रेस्टोरेंट में दूर से देख लेते हैं क्या हालत है, अगर ज्यादा भीड़ नहीं होगी तो कुछ खा पी लेंगे। तो इस तरह से भी आप शॉपिंग के लिए निकलते हैं, जरूरी नहीं है कि कई बार आप मतलब, तो ये कोविड-19 में तो मैं ये मान सकता हूँ, अभी ये सर्वे में लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वो इस अपनी सोच को कायम रखेंगे हमेशा, मैं ये नहीं मानता। हाँ, एक बात जरूर है कि ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ा हिस्सा होने जा रहा है हमारे जीवन का। ये मैंने खबर क्यों बताई सिद्धार्थ, क्योंकि इससे जुड़ी बड़ी दिलचस्प 2-3 खबरें हैं। अब ये 2 दिन अमेजॉन ने प्राइम सेल की थी। स्मॉल मेक्स इट बिग फॉर अमेजॉन प्राइम डे सेल, यानी कि दिवाली में भी जितना माल नहीं बेच पाते थे अमेजॉन वाले, वो 2 दिनों में यहां पर इन्होंने बेच दिया है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैसे छापी है, अमेजॉन्स $600 मिलियन प्राइम डे सेल, प्राइम डे बीट्स दिवाली डेली सेल्स। $600 मिलियन, $60 करोड़, यानी कि लगभग 4,500 करोड़ का माल बिक गया। तो एक पेंटअप डिमांड ही कहेंगे इसे, या तौर तरीके भी बदल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि बाहर अब सामान ले सकते हैं, वो बेच रहे हैं, घर पे छोड़ आएंगे, तो वैसा ही कर लेते हैं। नहीं, पेंटअप डिमांड भी है। देखिए हो क्या रहा है कि अब फिजिकल शॉपिंग नहीं हो रही है, तो कई लोग जो है वो भी जो फिजिकल शॉप्स पहले चलाते थे, अपनी दुकानें चलाते थे, वो भी अब ऑनलाइन सेलर्स के तौर पे रजिस्टर हो रहे हैं। क्योंकि इसी खबर में हम देखें तो तकरीबन 91,000 नए सेलर्स उन्होंने इस बार अमेज़न ने इंक्लूड किए थे इस सेल में। हाँ। अकेले इस वाली जो 2 दिन में प्राइम सेल हुई है। तो देखिए एक तो कारण वो है, दूसरा क्या है, देखिए हर एक के पास माल रुका हुआ है, सबके पास अपने स्टॉक्स पड़े हैं, चाहे वो जो दुकानदार थे वैसे या अन्यथा कंपनियों के पास भी, क्योंकि सेल्स उस वॉल्यूम में हो नहीं रही। तो हुआ क्या है कि आपको ये प्राइम सेल में हो क्या रहा था, अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे। मैंने भी खूब खरीदारी की है, तो वो हो इसलिए रहा था क्योंकि आपको डिस्काउंट अच्छे मिल रहे थे, तो आपने सोचा जो चीजें आप लोग लेना चाह रहे थे। लेकिन अभी भी जो नेचर ऑफ सेल देखें हम लोग,
वो इसेंशियल्स हैं जो। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऑलराउंड सेल हो रही है। अभी भी दिख रहा है कि लोग फोन खरीद रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हाँ, जो कंप्यूटर खरीद रहे हैं, स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, थोड़े कपड़े इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद हैं। रहे हैं, लैपटॉप्स जी। खरीद रहे हैं, तो उस ट्रेडमिल्स, जिम का सामान खरीद रहे हैं तो क्योंकि जिम नहीं जो खुले इस हुए। समय जी जो इस समय घर में प्रयोग में आ रहे हैं ना सामान, वर्क फ्रॉम होम में, तो उस तरह के लोग सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, जब आप अच्छा दूसरा क्यों ना सेल ज्यादा होगी, भाई हम लोग दुकानों में तो जा नहीं रहे हैं। दुकान में तो बाहर आप घर से जा रहे हैं वही चीज लेने, जैसे आप चले गए अपने दूध सब्जी जो रोजमर्रा की चीजें वो तो आप ला रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कपड़ा खरीदने या अपने जो अन्यथा जैसी ये चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, फोन, मोबाइल फोन। मेरे घर में 2 मोबाइल फोन अभी आए हैं, दोनों ऑनलाइन शॉपिंग। अच्छा, ये तो हम लोग पहले से भी खरीद रहे थे, लेकिन अब तो चॉइस ही नहीं। नहीं, और जब आपने फ़ोन्स की बात कर दी, बड़ी दिलचस्प खबर है, और ये हमारे दर्शकों के लिए, हमारे मानस के लिए, हमारा मिजाज जो है ना उससे जुड़ा है। स्मूथ सेलिंग फॉर चाइना ब्रांड्स डिस्पाइट नेगेटिव सेंटिमेंट। मतलब देश में ऐसा माहौल बना 15-16 जून की दरमियानी रात जब चीन ने हमला किया और हमारे 20 सैनिकों की हत्या कर दी। मैं हत्या कहता हूँ, वो हमारे लिए शहीद हुए हमारे जवान। तो स्मूथ सेलिंग फॉर चाइना ब्रांड्स डिस्पाइट नेगेटिव सेंटिमेंट। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज क्लॉक डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ ड्यूरिंग अमेजॉन फ्लिपकार्ट इवेंट्स। मतलब ये जितनी कंपनियां हैं ना, वन प्लस है, रियलमी है, शाओमी है, इन सब का माल हम खरीद रहे हैं। 1 महीने पहले तक, 1.5 महीने पहले तक चाइना का सब बहिष्कार कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। खरीदने की बारी आई, सबसे पहले हमने चाइनीज माल लपक लिया क्योंकि सस्ता था। नहीं, देखिए सस्ता भी है संदीप। अगर आप फोन के जो मतलब मोबाइल फोन के ब्रांड्स में देखें, एक सैमसंग सैमसंग को आप छोड़ दें, हालांकि सैमसंग भी अपने कई पार्ट्स को जो है वहां से इंपोर्ट करता है चाइना से, कई कंपोनेंट्स जो अपने मोबाइल फोन्स में यूज करता है सैमसंग। इसके बाद आप देख लें बड़े ब्रांड हैं कौन से जो हिंदुस्तान में इस समय डोमिनेट कर रहे हैं। वीवो है, आपने वन प्लस की बात की, उसके बाद आपने रियलमी की बात की, Xiaomi की बात की। तो यही फोन हैं जो हिंदुस्तान के बाजार में आज की डेट में डोमिनेंट हैं, जो ज्यादा, और इनका रेंज क्या है 12 से 10,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का फोन मिल जाता है। तो स्वाभाविक है। और सैमसंग भी, इसीलिए अभी सैमसंग की हम तो देख रहे थे बीच में एंटी चाइना सेंटिमेंट गया तेल लेने। दरअसल जब मेरे माल हिसाब से खरीदने अभी, की बारी आई तो खरीद लिया हमने। हाँ, अब वो जब तक जी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं सिद्धार्थ, एक आखिरी जी खबर और ले लें। इक्विटी एमएफसी नेट आउटफ्लोज इन जुलाई आफ्टर 4 इयर्स। यानी कि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई है। इसी को इंडियन एक्सप्रेस ने कैसे लिया है? फर्स्ट टाइम इन 4 इयर्स इक्विटी स्कीम्स सी नेट आउटफ्लो इन जुलाई। यानी कि लोग जैसे ही हल्की सी ये रैली आई है दोबारा से, लोगों ने निकाल लिया है अपना पैसा, वो गोल्ड में बाकी जगह लगा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड से। नहीं, देखिए क्या हुआ कि जब कोविड-19 एकदम से जब आया मार्च के बाद, तो अप्रैल मई जून में हमने देखा कि सब चीजें जो है एकदम अर्थव्यवस्था जो है थम गई थी। तो उस दौरान हुआ क्या कि शेयर मार्केट भी बहुत तेजी से नीचे आई थी। तो लोगों ने उस समय बहुत तेजी से अपना जो है सस्ते में माल खरीदा या शेयर्स खरीदे। और हुआ क्या कि वो जो रैली आपने जिसकी बात की अभी, जो वो रैली आई है, खासकर कई ऐसे स्टॉक्स में आ रही है जहाँ की जो कि रियलिटी को बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जैसे बैंकिंग स्टॉक्स में भी बहुत रैली थी, तो लोगों ने अब वो जो मौका लगा तो वो लोग अपना शेयर्स बेच के अपना पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि अब देखिए कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अब सच्चाई भी सामने है, दिख रहा है। अच्छा, ये बात सबको पता है कि देश के रिजर्व बैंक तक ने ये कहा है कि वो भी अभी तक जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी या हमारी कितना करेगी कॉन्ट्रैक्ट, वो भी इस बात को नहीं बता पा रहे हैं। तो बिल्कुल अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता है, तो लोग इसका फायदा उठा के तुरंत लोगों ने जो है मुनाफा वसूली कर ली, अपना पैसा निकाल लिया है। और डेट फंड में, चूंकि डेट अभी भी जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डेट फंड्स में अच्छे मिल रहे हैं, आपको तकरीबन 6% तक मिल जा रहे हैं, तो लोग पैसा उधर ले जा रहे हैं। प्लस कहने की बात ही नहीं है, सोने में रैली है, तो मैं देख रहा था शायद 35% तक एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड्स हैं, गोल्ड एक्सचेंज ईटीएफ्स, उनमें जो है लोग 35% तक का जो है इजाफा हुआ है निवेश में। तो यही बेसिक कारण मुझे तो मतलब भरोसा थोड़ा सा एक झटका लगा है और इसीलिए लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं। आज की खबरों को सीधी सरल आसान भाषा में समझाने के लिए सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही।
नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।